मैगी वाली का लव पॉइंट। राहुल, कल मुझे घर पर लड़के वाले देखने आए थे और मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया है। ऐसे कैसे रिश्ता पक्का हो जाएगा तुम्हारा? नहीं नहीं, तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। राहुल प्लीज बात को समझो। मेरे माँ बाबूजी के जाने के बाद मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला है, इसलिए मैं उनकी बात को नहीं काट सकती। तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई मैगी बहुत पसंद है ना? आज मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए ये मैगी बनाकर लाई हूँ, हो सके तो इसे खा लेना। ये कहकर आद्या वहां से चली गई। आद्या दिल्ली शहर में अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके बचपन में ही माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो अपने चाचा चाची के पास रहने लगी। आद्या कॉलेज में राहुल नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके लालची चाचा चाची ने उसका रिश्ता अमीर घर में कर दिया और कुछ ही समय बाद आद्या की शादी कुलदीप नाम के लड़के के साथ हो जाती है, जहाँ उसका जीवन बड़ा ही दुख भरा बीतता है। उसकी सास जानकी और उसका पति शुरू से ही छोटी छोटी गलती पर उसे खूब मारते पीटते और एक दिन शाम को कुलदीप ऑफिस से वापस घर आता है। आद्या, आद्या कहाँ हो तुम? जी क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, आज कैसा खाना बनाकर दिया था? कहीं सब्जी में बाल निकला तो कहीं सारे चावल कच्चे थे। जी वो तभी कुलदीप अपनी बेल्ट लेकर उसको मारने पर उतर जाता है। माजी बचाओ। ऐसे अगले दिन आद्या से अपनी सास की साड़ी प्रेस करते हुए जल जाती है और वो भी उसे डंडे लेकर मारने लगती है। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे काम ना करने के बहाने तूने जानबूझकर ये साड़ी चलाई है ना। अब मैं बताती हूँ तुझे। नहीं बाजी, मुझे मत मारो, मैंने जानबूझकर आपकी साड़ी नहीं चलाई। जब से घर में आई है नुकसान पर नुकसान किए जा रही है। उसकी सास अपनी बहू को बेरहमों की तरह डंडे से मार मार कर जख्मी कर देती है और उसे घर से बाहर निकालकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। आद्या की लाख दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती। हे भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं कहाँ जाऊंगी? तभी उसके पास पड़ोस की एक औरत आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। बेटी, कितनी बेरहमी से उस जालिम ने तुझे मारा है, तो क्यों इनके साथ रहकर जुल्म सह रही है? तू इन्हें छोड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? आंटी जी, मेरा इस दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं है और मैं इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ही जाऊंगी। बेटी, ये संसार बहुत बड़ा है, कोई ना कोई तुझे अपना ही लेगा। तू इन निकम्मों का घर छोड़ दे, नहीं तो ये किसी दिन तेरी जान के दुश्मन बन बैठेंगे। पड़ोसन की बात सुनकर आद्या फैसला करती है। आप ठीक कह रही हो आंटी, मुझे अपने जीवन की नई शुरुआत करनी ही होगी। अपने ससुराल वालों के जुल्मों से परेशान होकर आद्या बस में बैठकर दूसरे शहर चली जाती है। फिर अगली सुबह उसकी सास और पति उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। माँ, आद्या कहीं नहीं मिली। अपने आप आ जाएगी जब 2-3 दिन सड़कों पर ठोकर खाएगी। थोड़ी देर बाद जब आद्या बस स्टॉप पर उतरती है, उसको बहुत तेज प्यास लगती है। इतने बड़े शहर में अब कहाँ जाऊं मैं? प्यास भी बहुत तेज लगी है। आद्या सड़क पर पैदल चलकर पानी की तलाश में जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर ठेले पर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है, जो अपने ठेले पर मैगी बेच रही थी। चलो वहां जाकर पानी पीती हूँ। आद्या मैगी बेचने वाली उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। अम्मा जी, थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? वो बूढ़ी अम्मा आद्या को पीने के लिए पानी देती है। तभी उनकी नजर उसके घाव पर पड़ती है। बेटी, तुम्हारे शरीर पर ये घाव कैसे हैं? आद्या सारी बातें विस्तार से उस बूढ़ी अम्मा को बताती है। आद्या की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन इतने बड़े शहर में तू कहाँ जाएगी बेटी? जहाँ भाग्य लेकर जाएगा अम्मा। बेटी, मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है, मैं भी अकेली रहती हूँ। मेरी मान तो तू मेरे साथ रह ले, मुझे भी तेरा साथ मिल जाएगा। फिर आद्या बूढ़ी अम्मा की बात मान लेती है। ऐसे ही दोनों को साथ में रहते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन अचानक से बूढ़ी अम्मा को तेज बुखार आता है, जिसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर आद्या खूब रोती है। अम्मा जी ने मुझे अनाथ को सहारा दिया था, मैं फिर से इस भरी दुनिया में अकेली हो गई। ऐसे बूढ़ी अम्मा को गुजरे हुए भी 1 महीना हो जाता है। अम्मा तो इस दुनिया से चली गई हैं, अब मुझे उनके इस काम को आगे बढ़ाना होगा। अगली सुबह आद्या अपनी अम्मा का मैगी ठेला लेकर एक बड़े से पार्क के पास आती है, जहाँ कई सारे जवान लड़के लड़कियाँ अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। मैं अपना मैगी का ठेला लेकर खड़ी हो जाती हूँ। आद्या वहीं खड़े होकर ठेले पर तरह तरह की मैगी बना बना कर बेचने लगती है। तुम मेरे सोने के बाद ऑनलाइन होकर किससे बात कर रहे थे? बेबी, मेरी बात तो सुनो। ट्रस्ट मी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सब आद्या दूर से खड़ी देख रही थी। तभी आद्या हंसते हुए अपने हाथ में मैगी की 2 प्लेट लाती है और उन दोनों के आगे खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर प्रेमिका, आप कौन है? हटिए मेरे रास्ते से।
अरे रुक जा मेरी फूल सी कली, जरा यहाँ बैठकर गर्मा गर्म प्यार भरी मजेदार वाली मैगी तो खाकर जा। फिर देख कैसे तेरा प्रेम दिल से होकर सोलो की तरह तेरे चेहरे की मुस्कान बनकर खिलने लगेगा। उसकी बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है दीदी, आपका अंदाजा तो बड़ा ही निराला है। आखिर आपने हंसा ही दिया मेरी नैना को। वो दोनों प्रेमी वहाँ बैठकर मैगी खाने लगते हैं। दीदी आपकी मैगी भी आपकी तरह लाजवाब है। अरे बस भी कर छोरा, नहीं तो तेरी महबूबा फिर से रूठ जाएगी। प्रेमिका को नरम अंदाज और बॉयफ्रेंड को गुस्सैल मिजाज वाली गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है। ऐसे ही मेरी इस मैगी को दिलदार लोग बहुत पसंद है। उसकी बातों को सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और बैठकर वही मैगी खाने लगते हैं। उन दोनों को साथ बैठा देखकर आद्या को राहुल की याद आ जाती थी। राहुल भी मुझे ऐसे ही मनाता था जब मैं उससे रूठ जाती थी। ऐसे पार्क में आए हर प्रेमियों को आद्या अपनी बातों से उन्हें लट्टू करती थी और उनका ध्यान अपनी मैगी की तरफ आकर्षित करके उन्हें मैगी खिलाने लगती है। ऐसे धीरे धीरे आद्या के बहुत सारे ग्राहक बन गए थे। अरे सुनो बेटी, क्या ये वही मैगी पॉइंट का ठेला है जो दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिला देते हैं? हाँ काका, लेकिन आप ही क्यों पूछ रहे हो? क्या बताऊं बेटी, मेरे घर के सामने वाली सुंदरी पर मेरा दिल आ गया। ओहो, अपनी खुशी और अपने जोश को काबू में रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए प्रेमिका को पानी में आपकी धुलाई हो जाए। इतना सुनकर सब आसपास खड़े लोग हंस पड़ते हैं। प्यार करने वाले किसी से नहीं डरते बेटी, अब तो ये जोश उसको पाकर ही खत्म होगा। आहा, वाह वाह काका वाह, सीख लो रे नौजवानों, इसे कहते हैं मोहब्बत का असली जोश। ये लो काका, आद्या की रसीली मैगी, एक बार अपनी प्रेमिका को इसे खिला देना, फिर आपकी प्रेम की ट्रेन ऐसे दौड़ेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। मेरी बसंती तैयार रहना, मैं अपनी मोहब्बत की गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। राम प्रकाश वहाँ से चला जाता है। तभी आद्या सबसे कहती है, सच में प्रेमियों, ये मोहब्बत भी एक अजीब नशा है। मेरी दुआ है इस मैगी को खाकर उसका प्यार मिल जाए। आद्या के इस अंदाज से सब उसके फैन हो जाते हैं और अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और लोगों ने आद्या का नाम मैगी पॉइंट वाला रख दिया। और इस तरह अपने टूटे हुए दिल को यादों में रखकर आद्या और लोगों के टूटे दिलों को जोड़कर मिलाने लगी और हजारों रुपए की मैगी बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगी।